इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही। तुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अज़ीज़ान गिरामी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौज़ूए इंसान पर आज ये चौथा दिन है कि गुज़िश्ता की कुछ मजलिसों में इंसान, खिलक़त इंसान, दुश्मन इंसान और अज़मत इंसान के उन्वान से चंद बातें आपकी खिदमत आलिया में पेश की गई। एक ख़ुलासा इब्तिदा से आप हज़रात के अज़हान आलिया तक पहुँचाना है, उसके बाद मैं आज की अपनी असल बहस का आगाज़ करूँगा। कहते हैं हमने खिलक़त इंसान से शुरू किया था कि इंसान की हकीकत क्या है। इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसकी इब्तिदा भी नजासत पर, जिसकी इंतहा भी नजासत पर। इंसान एक ऐसे दौर से गुज़रा है कि जिसके वजूद से पहले उसका अदम था और मर जाने के बाद इस दुनिया में फिर उसका अदम। इंसान एक ऐसी मखलूक कि जिसके होने पर खुदावंद आलम ने फ़ख्र से कहा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। इंसान वो मखलूक कि जिसके अंदर जबर और इख्तियार दोनों तज़ाद में हैं। इंसान एक ऐसी मखलूक कि अगर गिर जाए तो हैवानों से बदतर और अगर उठ जाए तो मलाइका से अफजल। इंसान ऐसी मखलूक कि जिसका दर्जा असफला साफिलीन से लेकर अर्श इलाही तक पहुँचा हुआ। इल्म इरफान में इंसान को कहा जाता है कि इंसान ज़ू मरातिब है। ज़ू मरातिब यानी जिसके मुख्तलिफ मर्तबे हैं। कहते हैं इंसान एक ऐसी हकीकत है कि जिसका पैर इस आलम मादी में धंसा हुआ है और जिसका सर
अर्श इलाही की बाम को छूता है। तो एक ऐसी हकीकत है जिसके कुछ ऐसे मिस्दाक हैं जो इसी मादी दुनिया तक महदूद हैं, और यही एक इंसान है जिसका एक मिस्दाक वो है कि जो अर्श इलाही की जीनत है। यही वो इंसान है जिसे खुदावंद आलम ने अपना खलीफा होने का शरफ बख्शा। यही वो इंसान है जिसे उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल से भी ताबीर किया कि ये हैवान से के जैसे हैं या हैवान से बदतर है। तो देखें खुद एक हकीकत इंसान में कितने मिस्दाक, किस किस मकामात से खुदावंद आलम ने इंसान को खुद इंसान का तारुफ करवाया। और फिर कहा कि मन अरफ़ नफ्सह फ़क़द अरफ़ रब्बह, कि खुद अगर इंसान अपने नफ्स पर गौर व फिक्र कर ले तो खुदा की मारिफत हासिल कर ले। यानी ये कि देखें एक मर्तबा होता है कि आप ये कहते हैं कि अगर आप चाबी घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा, दुरुस्त है। यानी चाबी घुमाना इल्लत है दरवाजे के और ताले के खुल जाने की। तो यहाँ पे तक़द्दुम है और ताख़ुर है, एक चीज़ पहले एक चीज़ बाद। लेकिन खुदावंद आलम ने हदीस क़ुदसी में रसूलुल्लाह के ज़रिए से इरशाद फरमाया कि मन अरफ़ नफ्सह फ़क़द अरफ़ रब्बह, कि जो अपने नफ्स को पहचान ले बस खुदा को पहचान लिया। तो दरवाक़े इंसान इस ज़मीन पर आईने जमाल व जलाल परवरदिगार है। इंसान इस आलम में दरवाक़े आईने जमाल व जलाल परवरदिगार है। ये इंसान की अज़मत। अब कुछ बातें जो कल इल्लियीन के हवाले से, क्योंकि इल्लियीन भी मिस्दाक इंसान के कुछ इंसान हैं, उनके हवाले से जो छूट गई थी उसको मुकम्मल करते हुए मैं आप हजरात को मंजिल की तरफ फिर लेकर आ जाऊँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए इब्लीस की बहस थी। इब्लीस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन यही है जो मकाम इल्ला पर बैठा हुआ है और जो खसारे से फ़ायदे की तरफ जाने से इंसानों को रोकता है। आदम इब्लीस से कहा गया और तमाम मलाइका से कहा गया कि उसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कि तमाम मलाइका से कि जिनकी सफ़ों में इब्लीस भी बैठा था उनसे कहा आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। खुदावंद आलम ने पूछा या इब्लीस मा मना क्या अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, ऐ इब्लीस तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू उसे सजदा न करे कि जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। यहाँ तक मंजिल आ गई थी। उसके बाद खुदावंद आलम ने क्या कहा, अस्तकबरता, क्या तू तकब्बुर कर रहा है, अम कुंता मिनल आलीन, या तू आलीन में से है। तो इब्लीस ने खुद पर तकब्बुर होना गवारा किया, लेकिन इब्लीस ने मकाम इल्लियीन पर हाथ नहीं डाला। तो ये इल्लियीन कौन थे? ये इल्लियीन कौन थे? देखिए थोड़ा सा रिवायत की तरफ आपको लेकर चाहता हूँ। उसूल काफ़ी में शेख सदूक ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह के पास आकर किसी शख्स ने कहा या रसूलल्लाह मन हुआ, या रसूलल्लाह अफ़ज़ल मिन मलाइकतिल्लाह, या रसूलल्लाह कि इस आयत में जो इल्लियीन का जिक्र हुआ है, जो मलाइका से अफजल हैं, जिन्हें सजदे का हुक्म नहीं दिया गया, वो इल्लियीन कौन है? तो रसूलुल्लाह ने कहा अना व अलीयुन व फातिमा वल हसन वल हुसैन, ये 5 नूर हैं। ये 5 नूर हैं
जिन्हें खुदावंद आलम ने इल्लियीन कहा कि इसके मकाम तक कोई नहीं पहुंचेगा। देखें एक हदीस और सुनाऊँ आपको, लौला क्या लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मोहम्मद अगर तेरी खिलकत मकसूद ना होती तो आलम को खल्क नहीं करता। फिर एक जगह मिलता है लौला अली लमा खलक़तुका या मोहम्मद, अगर अली का वजूद मकसूद ना होता तो या मोहम्मद हम तुम्हारे भी वजूद को खल्क ना करते। इसी तरीके से जनाब सैयदा इमाम हसन इमाम हुसैन, यानी कुल मिलाकर एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि मकसूद खिलकत आलम ये 5 ज़ात, मकसूद खिलकत आलम ये 5 ज़ात है। यानी आदम मकसूद खुदा नहीं है, नूह मकसूद आलम नहीं है, इब्राहिम मकसूद आलम नहीं है, ईसा मकसूद आलम नहीं है, नूह ईसा मकसूद आलम नहीं है, याहया और ज़करिया मकसूद आलम नहीं है, बल्कि कौन मकसूद आदम है? कहते ये 5 ज़वात मुक़द्दसा मकसूद आलम है। तो फिर आदम को क्यों खल्क किया, नूह को क्यों खल्क किया, इब्राहिम को क्यों खल्क किया, ईसा को क्यों खल्क किया, मूसा को क्यों खल्क किया, याहया क्यों, ज़करिया क्यों, ज़ुल्किफ्ल क्यों, खिज़्र क्यों? कहते हैं कि इन तमाम लोगों को खल्क इसलिए किया ताकि ये जाकर दुनिया को इस तरीके से आमादा करें कि दुनिया इन ज़वात मुक़द्दसा को, नूर को के कबूल करने के लिए आमादा हो जाए। दुरुस्त है, यही हकीकत है, ताकि ये लोग इस तरीके से दुनिया को तब्दील करें ताकि ये दुनिया आमादा हो जाए कि ये 5 नूर या ये 14 मासूमीन का नूर इस दुनिया में आने के लिए ये लोग आमादा हो जाएं। दुरुस्त। अब यहाँ से मुझे अज़मत आदम बताएंगे, अज़मत आदम भी और अज़मत अहले बैत भी। देखें, जनाबे आदम को वजूद के खल्क हो जाने के बाद उनके खुदावंद आलम ने कुछ अनवार मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाई और कहा, ऐ आदम देखो ये मकसूद खिलकत है, हम तुम्हारी सुल्ब के ज़रिए इन 5 नूर को या इन 14 नूर को इस दुनिया में भेजेंगे। तो क्या अज़मत आदम के लिए कम है कि उनकी सुल्ब से वो मकसूद मकसूद आलम को दुनिया में भेज दे? आदम कौन थे? मिट्टी से बना हुआ एक मुजस्समा था। रूह फूकी, रूह क्यों फूकी? इसलिए ताकि इनको जिंदा करे, दुनिया में भेजे और उनके ज़रिए से 5 नूर को इस दुनिया में भेजे। ठीक है, अब ज़रा देखें, इब्लीस ने इल्लियीन के मकाम पे हाथ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? इसलिए क्योंकि इल्लियीन की मारिफत हासिल थी, वो जानता था कि इल्लियीन के मकाम तक मैं हाथ नहीं डाल सकता, तो उसने तकब्बुर कबूल किया कि हाँ मैंने तो किबरियाई किया, ये दुरुस्त है। तो अजीज़ान गिरामी, अगर इब्लीस ये जान लेता कि ये जो अनवार मुक़द्दसा है ये आदम की सुल्ब से आने वाले हैं, इसलिए खुदावंद आलम ने आदम को मलाइका पे फौकियत दी, तो क्या इब्लीस ये काम करता? शायद नहीं करता। इब्लीस इस बात से अनजान था कि आदम की सुल्ब से अहले बैत रसूल को और अनवार खमसा को इस दुनिया में भेजना मकसूद है। अगर वो इस चीज़ को जान लेता तो शायद ये गलती नहीं करता। अब अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम ने आदम को खल्क क्यों किया? मैंने पूरी तमहीद इसी मकाम तक लाने के लिए बांधी। आदम को खल्क क्यों किया? आदम को सजदा क्यों करवाया? कहा जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ, फना इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, जब मैं आदम में रूह फूंक दूँ तो सजदे में गिर जाना। रूह क्यों फूंकना है? इसलिए क्योंकि ज़िंदगी देनी है। ज़िंदगी क्यों देनी है? इसलिए कि दुनिया में भेजना है। दुनिया में क्यों भेजना है? इसलिए कि अहले बैत के नूर को दुनिया में मुंतकिल करना है। चूँकि अहले बैत के नूर को आदम की सुल्ब में मुंतकिल करना है, जब ये मुंतकिल हुए तब मलाइका को हुक्म दिया कि अब आदम को सजदा कर दो। तो ज़रा तसव्वुर करो कि जिसके सुल्ब में अहले बैत आ जाए वो मलाइका के सजदागाह बन जाते हैं, तो अगर खुद वो मुजस्समा नूर का इस दुनिया में आ जाए तो उनकी फजीलत का मकाम क्या होगा? सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
आदम की सुल्ब में 5 नूर के आ जाने की वजह से आदम की फजीलत इतनी बढ़ गई कि वो सजदगाह मलाइका हो जाए। तो अगर जिसकी वजह से आदम सजदगाह मलाइका बने हैं, अगर वो बेनफ्स नफीस इस दुनिया में उतर कर आ जाए तो सोचिए उनका मकाम क्या होगा। तो आप अगर जनाब सैयदा की चक्की जिब्राइल चलाए तो हैरत नहीं करना, अगर हसनैन का झूला जिब्राइल झुलाए तो अब हैरत नहीं करना, इसलिए कि यही तो मकसूद आलम थे जिसके लिए अंबिया को खल्क किया गया। क्यों भेजा? इसलिए क्योंकि देखिए हदीसों में वारिद हुआ। आज मैं थोड़ी सी जाकिरी के हट कर कुछ इल्मी पैगामात भी और ऐसी इल्मी जाकिरी भी करना मेरा मकसद। हालांकि कल की बात भी इल्मी ही थी लेकिन अलग अंदाज से। आज थोड़ा सतह उमूम से थोड़ा सा बाला जाना। क्यों भेजा अहले बैत को इंसानों के दरमियान? देखिए वो तौहीद जो आदम लेकर आए वो तौहीद तो थी लेकिन नाक़िस थी। वो तौहीद जो इब्राहिम लेकर आए, क्योंकि देखिए हदीस कुदसी क्या है, कुन्तु कंज़न मख्फिया, कि मैं पोशीदा ख़जाना था, मैंने चाहा अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मोहम्मद तुझे खल्क़ किया। यानी मकसद खिलकत ये था कि खुदा खुद से मोहब्बत करता था और अपने आप को ज़माने को दिखाना चाहता था, अपने वजूद का इजहार करना चाहता था, अपनी तौहीद का इजहार करना चाहता था। आदम भेजे, नूह भेजे, इब्राहिम भेजे, शीश भेजे, मुख्तलिफ पैगम्बरों को भेजा। क्यों भेजा? ताकि खुदा की तौहीद कमाल तक पहुँचे। और हदीस कुदसी में ये जुमला है, रसूलुल्लाह कहते हैं कि सूरह तौहीद, तौहीद हर नबी के ज़माने में उतरी है तौहीद का मफ़हूम, लेकिन वो सूरह तौहीद जो मुझ पर नाजिल हुई है मुझसे पहले किसी नबी पर नाजिल नहीं हुई। क्यों नाजिल नहीं हुई? इसलिए क्योंकि वो जो दिल रसूलुल्लाह का था वही खालिस तौहीद को कबूल कर सकता था। दुरुस्त है? तो इकमाल तौहीद मकसद था और वसीला अहले बैत का था। दुरुस्त है? इसलिए भेजा। तो अगर अहले बैत बेनफ्स नफीस इस दुनिया में आ जाए तो सोचे क्या मकाम होगा। इकमाल तौहीद मकसद था। दुरुस्त? अब ये इंसान है, अब ये इंसान है, खुदावंद आलम कुरान मजीद में क्या है, मैंने इसके पहले आपसे वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि इंसान की जो तारीफ़ है हैवान नातिक, इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आप हजरात के सामने पेश करने का वादा किया। आज उस बात को मुकम्मल करता हूँ। इंसान की तारीफ़ क्या है? कहते इल्म मंतिक़ में इंसान की तारीफ़ होती है हैवानुन नातिक़ुन, यानी ऐसा हैवान जिसमें नातिक़ियत हो, जिसमें अक्ल हो। दुरुस्त? खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। खुदावंद आलम कुरान मजीद में कहता है कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी। बनी आदम यानी कौन? इंसान। हमने इंसान को इज़्ज़त बख्शी, उसे खुश्की और तरी पर हमल किया, उसका वजूद खुश्की और तरी पर पायदार किया। उसके बाद हमने रिज्क दिया, कहाँ से? तय्यबात में से, यानी पाक रिज्क उसको दिया। तमाम जानवरों को पाक रिज्क नहीं दिया, इंसानों को पाक रिज्क दिया। उसके बाद क्या कहा? फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। और इसी के साथ साथ हमने इसे फजीलत बख्शी उन तमाम मखलूक़ात को जिसे हमने खल्क़ किया। फजीलत कहाँ से आई? 2 हाथ से, 2 पैर से, 2 आँखों से, 1 नाक से, मुंह से, सर से, आँखों से, जिस्म से नहीं। तुम जिस्म रखते हो, हैवान भी जिस्म रखते हैं ना। तुम आंखें रखते हो, हैवान भी आंखें रखते हैं। तुम नाक से सूंघते हैं, हैवान भी नाक से ही सूंघते हैं। तुम अपने पैरों से चलते हैं, हैवान अपने पैरों से चलते हैं। दुरुस्त है? जो काम तुम अपने 2 हाथ से कर लेते हो, जो हैवान के काम है वो अपने 4 पैरों से कर लेता। तो फजीलत कहाँ से आ रही है? ये फजीलत कहाँ से आ रही है? कहते फजीलत आ रही है मकाम अक्ल से। फजीलत आ रही है मकाम अक्ल से। अक्ल दिया
ताकि हलाल और हराम की तमीज़ कर सके, अक्ल दिया ताकि विरासत में तमीज़ कर सके, अक्ल दिया ताकि हुकूमत को दुरुस्त चला सके, अक्ल दी ताकि अदालत कर सके। यही है ना। अब खुदा ने जब अक्ल दे दी तो ये इंसान भी बड़ी ज़बरदस्त मखलूक है। कुछ नहीं था इसके पास, पत्ते बांध कर घूमता था, खुदा ने अक्ल दी। आज इंसान कहाँ है? चांद पर गया, मरीख पर गया, दुनिया को छोड़ रहा है, जहाज में घूम रहा है, सारे काम कर रहा है। बताओ दुनिया की कौन सी दूसरी ऐसी मखलूक है जो ये काम करती है? कहते अक्ल ने इतनी फजीलत बख्शी कि इंसान जो हजारों साल पहले जहां था आज एक अलग ही मकाम पे आ गया। अगर वो उन लाखों साल पुराना इंसान आज के इंसान को देखे तो हैरत करे कि इंसान की हकीकत है कि वो यहां तक पहुंच सकता है। दुरुस्त है, फजीलत बख्शी। मैं बोलता हूं जब इतनी फजीलत बख्श दी, जब तुम हवाई जहाज बना सकते हो, जब तुम पानी का जहाज बना सकते हो, जब तुम सैटेलाइट बना सकते हो, इतनी सी घड़ी में दुनिया में क्या चल रहा है वो तुम इतनी सी घड़ी से जो बता सकते हो, जब तुम इतने पायदार हो गए हो, इतना इल्म आ गया है, तुम बस जरा सी एक मक्खी बनाकर दिखा दो, है ना। तुम्हारी अक्ल अगर इतनी पायदार हो गई है तो एक मक्खी बनाकर दिखा दो। अच्छा मक्खी छोड़ो, तुमने दस्तरखान लगाया, गजाओं को रखा, वो मक्खी जो बाहर से आकर तुम्हारे दस्तरखान से वो एक रेजा लेकर चली गई, उसे वापस लाकर दिखा दो। है हिम्मत? नहीं, इंसान यहां मजबूर है। नहीं, तुम्हें तो अक्ल दी गई थी ना, कहां गई? अच्छा अक्ल है ना, एक सवाल पूछता हूं, अक्ली सवाल कुरान मजीद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या कहा खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसख्खर लकुमुश्शम्स वल क़मर वन नुजूम वल बर्र वल बहर मुसख्खरातुम बिअम्रिही व अन्न फी ज़ालिका लआयातुन लिक़ौमिन यअक़िलून। हमने मुसख्खर किया बनी आदम के लिए आसमानों को, ज़मीन को, बर को, बहर को, उसके बाद शम्स को, कमर को, उसके बाद सितारों को। किसके लिए मुसख्खर किया? बनी आदम के लिए, इंसानों के लिए। व अन्न फी ज़ालिका लआयातुन लिक़ौमिन यअक़िलून, और इसके अंदर निशानी है खुदा की, किसके लिए? उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है। तो अक्ल रखने वाली कौम कौन सी है? इंसानों की है ना। तो जब अक्ल है तो जवाब दो। हम सवाल पूछूं, इसी से मिलती जुलती एक हदीस कुदसी पेश करूं। खुदावंद आलम कहता है, या बनी आदम खलक़तुल अशिया लिअजलिक व खलक़तु क्या लिअजली। मैंने सब कुछ बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया अपने लिए। तो सब कुछ तुम्हारे लिए, सब कुछ इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि वो अफजल थे। क्यों? क्योंकि उनके पास अक्ल थी। दुरुस्त है। आसमान तुम्हारे लिए, जमीन तुम्हारे लिए, समंदर तुम्हारे लिए, खुश्की तुम्हारे लिए, चरिंद तुम्हारे लिए, परिंद तुम्हारे लिए, शम्स तुम्हारे लिए, कमर तुम्हारे लिए, फजा तुम्हारे लिए, हवा तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि खुदाबंद आलम ने इस ज़मीन से हर वो चीज़ जो उगाई तुम्हारे लिए, आसमान से जो कुछ बरसाया सब तुम्हारे लिए। अब जब सब तुम्हारे लिए है तो एक बात का जवाब दे दो, जब सूरज तुम्हारी तस्वीर में है तो सूरज को पलटा के दिखाओ। अगर चांद को तुम्हारा मुसख्खर बना दिया तो चांद के 2 टुकड़े करके बताओ। अगर दरिया तुम्हारे हक में दे दिया, तुम्हारे लिए बनाया, तो दरिया में शिगाफ करके बताओ। क्यों? इंसान हो ना, फजीलत बख्शी है ना, अक्ल दिया है ना। और खुदावंद आलम ने अक्ल वालों को कहा कि इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों की। तो इंसान हो ना, खुदा कह रहे हैं हमने बनी आदम के लिए क्या किया है? इन सारी चीजों को मुसख्खर किया है। सारे आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ों को हमने इंसान के लिए खल्क़ किया। तो अब तुम में इतनी क़ुव्वत है तो सूरज पलटा के दिखाओ, चांद पलटा के दिखाओ,
सितारा जमीन पे उतार बुलाकर दिखाओ। कहते नहीं, बनाया इंसान के लिए ही है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा कौन सा इंसान है। खुदावंद आलम ने कहा वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर वल बहर वन नुजूम, हमने सब चीज को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। अब इंसान को ढूंढो कौन सा इंसान है। तो वहां से हदीस किस्सा पढ़ के आवाज देती है कि जनाब जिब्राइल आसमान से उतरे और उतर कर कहते हैं, खुदावंद आलम कहता है व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला फुल्क यदूर वला बहर यलजी वला फुल्क यसरी इल्ला लिअजलिकुम व लिमुहब्बतिकुम। यानी क्या, खुदावंद आलम कह रहा है कि मैंने आसमान बनाया तुम्हारे लिए, मैंने ज़मीन बनाया तुम्हारे लिए, मैंने बर बनाए तुम्हारे लिए, मैंने बहर बनाए तुम्हारे लिए। तुम कौन? कहते हैं वो जो चादर के नीचे जमा है। तो जिसके लिए बनाया उसमें ताकत थी कि सूरज को पलटा दे। जिसके लिए बनाया, जिसमें ताकत, जिसके लिए बनाया उसमें ताकत थी कि वो सूरज पलटा दे। जिसके लिए बनाया उसमें ताकत थी कि वो चांद के 2 टुकड़े कर दे। जिसके लिए बनाया उसमें ताकत थी कि सितारा जमीन पे उतार ले। तो इंसान हैं, लेकिन जिनके लिए खुदावंद आलम ने इस तमाम आलम को खल्क किया है वो कोई और इंसान है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, कुछ इंसान ऐसे भी मिलते हैं जो इन इंसान के साए में रहकर अपनी इंसानियत को परवान चढ़ाते हैं। मारूफ करखी इमाम हश्तुम के सहाबी, ईसाई थे, इमाम हश्तुम के हाथ पे ईमान लाते हैं। ऐसा ईमान लाया कि अपने सर का वास्ता दरिया को दिया, दरिया का तूफान रुक गया। हिशाम इमाम सादिक के सहाबी, सबसे छोटे इमाम सादिक के सहाबियों में से हिशाम है। तकरीबन 16 साल की उम्र से हिशाम इमाम सादिक के सहाबियों में से हैं। सही है। ये देखिए वहबे कल्बी आज आए हैं करबला की ज़मीन पर, ईसाई है, नई शादी है, लेकिन अक्ल का मकाम ये है कि यजीद चाहता था हुसैन से बैत ले ले। हुसैन कहते नजर आते मैं तेरी बैत करूं, मेरे बाप से बैत लेके दिखा। तो अक्ल का ये मकाम होता है कि बहब एक दिन के, लेकिन ईमान हुसैन को देखकर इतना मजबूत कि बहब जैसी शख्सियत यजीद की बैत नहीं कर सकती। तो ये जो अक्ल आई है इन लोगों के पास, जो वाकईन इनके पास अक्ल है, ये कहाँ से आ रही है? ये नुक्ता मैंने खवास में पढ़ा है, लेकिन चूंकि आवाम में पढ़ने का मौका नहीं मिले, इस नुक्ते को आपके सामने दोबारा जिक्र कर रहा हूँ। कहते अक्ल कहाँ से आती है? अक्ल कहाँ से आती है? बाज़ लोग कहते हैं कि अक्ल आती है तजर्बे के साथ। तजर्बा कहाँ से आता है? कहते हैं उम्र के साथ। दुरुस्त। तब इस हिसाब से तो ये हो गया ना, जो जिसकी उम्र जितनी ज़्यादा उसका तजर्बा उतना ज़्यादा, और जिसका तजर्बा जितना ज़्यादा उसकी अक्ल उतनी ज़्यादा। यही दस्तूर है ना दुनिया का। मैं ये सवाल करता हूँ, आतुल्लाह जवाद आमिली अल्लाह मकामो फरमाते हैं कि इंसान की उम्र कैसे नापते हो? कहते हैं इंसान की उम्र ऐसे नापी जाती है कि अगर जमीन सूरज के 50 साल 50 चक्कर लगाए तो इस शख्स की उम्र कितनी हो जाएगी? 50 साल। अगर वही जमीन सूरज के 100 चक्कर काटे तो इस आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी? 100 साल। तो अब इसने 100 साल की जिंदगी देखी, 100 साल की उम्र हो गई, 100 साल का तजुर्बा हो गया, तो 100 साल की अक्ल हो गई। ये हमारा पैमाना है इंसान की उम्र और अक्ल और तजुर्बे को नापने का। कहते हैं ये अजीब है इंसान, सूरज के गिर्द घूम कौन रहा है? तुम या जमीन? हाँ,
सूरज के गिर्द घूम कौन रहा है? तुम घूम रहे हो, जमीन घूम रही है। कहते जमीन घूम रही है। तो अगर जमीन सूरज के 100 साल काट चुकी तो जमीन की उम्र होनी चाहिए 100 साल। तुम्हारी उम्र कैसे हुई 100 साल? भाई सोचने का मकाम तो है ना। अगर जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, 50 बार घूमी, तो 50 साल की उम्र जमीन की हुई ना, तुम्हारी कहां से हुई? कहते तो इंसान की उम्र को नापने का आला क्या है? कहते इंसान की उम्र को नापने का आला वही है जिस तरीके से तुमने जमीन की उम्र को नापा। जमीन जिस तरीके से सूरज के गिर्द 50 साल घूमी तो उसकी उम्र 50 साल हुई, इसी तरीके से इंसान की उम्र को नापने का आला यह है कि ये देखो इंसान अपनी जिंदगी के कितने साल हकीकत इमामत और हकीकत के चारों तरफ घूमता रहा। जितने साल इंसान हकीकत इमामत के चारों तरफ घूमता रहा उतनी उसकी अक्ल की उम्र होती है, उतनी उसकी अक्ल की उम्र होती है। अब हिशाम जो 16 साल के थे तो 16 बार उसकी जिंदगी में जमीन ने 16 चक्कर काटे, यहां से वो 16 साल के थे। लेकिन इस 16 साल की जिंदगी में वो हिशाम जो 16 साल के थे उसने हजारों चक्कर काट चुके थे हकीकत इमामत के। तो ये अक्ल जो आती है इन लोगों के पास, ये अक्ल यहां से आती है। ये वहबे कल्बी जो एक चश्मे ज़दन में मुसलमान हो जाते हैं और इतना ईमान मजबूत है कि यजीद जैसा शख्स वैब से बैअत नहीं ले सकता, इसलिए क्योंकि इनकी इंसानियत पर इंसानियत इमाम हुसैन और इंसानियत अहले बैत का साया है। ये इंसान है। इस मकाम को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये इंसान। अब देखिए, मैंने एक वादा और किया था आप हजरात से कि मैं तक़सीम इंसान को भी बयान करूँगा, एक कुल्ली खाका आपके अज़ान आलिया तक पहुँचाना। आपने मुख्तलिफ़ एतबार से इंसानों को देखा कि इंसान फुला है, इंसान ये है, इंसान वो है, इंसान ऐसा, इंसान। सारे मर्ज़ का इलाज कुरान में। तुमको अगर तक़सीम इंसान भी ढूंढनी है तो कुरान काफ़ी। हाँ, मगर अहले बैत के वसीले के साथ। कुरान से पूछते हैं इंसान की तक़सीम कितनी? कुरान मजीद में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन तुम्मा अहयाकुम तुम्मा युमीतुकुम तुम्मा युहयीकुम तुम्मा इलैहि तुरजाऊन। यानी इंसानों के गुरोह में से कुछ इंसान ऐसे हैं जो खुदावंद आलम को नहीं मानते। कुरान कहता है तुम कैसे खुदा पर कुफ्र करते हो कि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मार देगा, फिर तुम्हें उठाएगा और फिर तुम्हें खींचकर बारगाह इलाही में लेकर जाया जाएगा। सुम्मा इलैहि तुहशरून, यानी तुम्हें, आयत का ये अंदाज है कि तुम्हें खींचकर बारगाह इलाही में ले जाया जाएगा। तो एक इंसान तो वो होगा जिसे खींचकर बारगाह इलाही में पहुंचाया जाएगा। एक तकसीम ये हो गई। दूसरी तकसीम इंसानों की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तकसीम इंसान की वो है कि जिसमें इंसान खुद कहता है कि हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ पलट कर जाएंगे। यानी यहाँ पर इंसान ऐसा है जो खुद चाहेगा कि मैं खुदा की तरफ पलट जाऊं। कितनी तकसीमें हो गई? 2 हो गई। एक वो जो सुम्मा इलैहि तुहशरून, कि तुम्हें घसीट कर बारगाह इलाही में पहुंचाया जाएगा, और एक तकसीम वो जिसमें इंसान खुद चाहेगा कि मैं खुदा की तरफ पलट जाऊं। 2 तकसीम हो गई। अब तीसरी तकसीम सुनिए। जब खुदावंद आलम ने यहाँ पर कहा सुम्मा इलैहि तुहशरून, तो एक गुरोह वो जो खुदा की तरफ घसीट कर ले जाया जाएगा, एक गुरोह वो जो उसकी तरफ खुशी से जाएगा, और एक गुरोह वो होगा जिसके लिए कुरान मजीद में खुदावंद आलम कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्जिया। यानी ये तीसरा गुरोह वो है जो ना घसीट कर ले जाया जाएगा, जो ना खुशी से जाएगा। ये वो गिरोह इंसान होंगे जिसके लिए खुदा आवाज देगा, ऐ मेरे मुतमइन बंदे, अब अपनी रब की तरफ पलटा, इस हालत में कि तू राजी भी है और मर्जी भी।
ये एक इंसान है। एक इंसान ये है कि जिसे घसीटा नहीं जाएगा महशर में, जो खुद से नहीं जाएगा खुशी से, बल्कि खुदा आवाज़ देगा, ऐ मेरे मुतमईन बंदे, ऐ मेरे मुतमईन नफ्स, फदखुली इबादी वदखुली जन्नती, मेरे इबादत गुजारों में शामिल हो जा और जन्नत तेरे इंतज़ार में। तो एक ग्रोह इंसान ये होगा। तो अब बहस इंसान में इब्तिदा से लेकर मैंने कुछ बातें आप हजरात के सामने पेश की, जिसमें खिलकत इंसान का मसाला था, कुदरत खुदाबंदी का मसाला था, तकब्बुर इंसानी का मसाला था, हिदायत का मसाला था, और आखिरी जो चीज़ बच गई थी इंसान की हकीकत में वो थी माद की, जिसे मैंने इस तक़सीम के ज़रिए बयान कर दिया कि इंसान के ऊपर है कि वो किस गुरोह में से शामिल होना चाहता है। क्या वो ये चाहता है कि सुम्मा इलैहि तुहशरून का मिस्दाक बने, कि उसे घसीट कर फरिश्ते बारगाह खुदा में लेकर जाएं, या वो ये चाहता है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वाले इंसान का मिस्दाक बने, या फिर इससे बढ़कर वो ये चाहता हो कि खुदा खुद कहे फदखुली इबादी वदखुली जन्नती। ये इंसान के अपने हाथ में है, अपने इख्तियार में है। बस अज़ीज़ान कराम, मैंने अपनी बात मुकम्मल की। आज 4 मुहर्रम की शब हो गई। काफ़िला अज़ादारों का मजालिस में शिरकत कर रहा है, मसाइब सुन रहा है, अपने हुसैन पे गिरिया कर रहा है। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि अपना शबीब इन कुन्त बाकियन लिश्शै फबकी लिल हुसैन इब्न अली फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श। इब्न शबीब, अगर तुम किसी चीज़ पर गिरिया करना चाहते हो तो वो मेरे बाबा हुसैन पे गिरिया कर, इसलिए क्योंकि मेरे बाबा को इस तरीक़े से कत्ल किया गया, इस तरीक़े से ज़िबह किया गया जिस तरीक़े से भेड़ को ज़िब किया जाता है। हाँ, ज़ादारा ने मज़लूम करता है। काफ़िला 2 मुहर्रम को वारिद होता है, नमाज ज़ुहर को अदा किया जाता है, बहुत आराम से मसाइब पढ़िए। काफ़िला 2 मुहर्रम को दाखिल, नमाज पढ़ी गई, इमाम घोड़े पर सवार होते हैं। एक मरतबा हुर लिजाम फ़रस पे हाथ डालता, कहते हुसैन कहाँ? एक मरतबा हुसैन गैज़ के आलम में हुर को देखते हैं और कहता है या हुर सकलत का उम्मुक, अरे हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए। एक मरतबा हुर तड़प जाता, हुसैन के जानिब देखकर कहते हैं या हुसैन, कसम खुदा की अगर मदीने में या हिजाज में या कूफे में कोई और शख्स मुझसे ये कहता कि आए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तो मैं पलट कर यही जवाब उसे देता। लेकिन या हुसैन मैं क्या करूँ, मेरी ज़बान में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी माँ के बारे में इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करूँ। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, ये हुर 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम शब आशूर गुजर गई। हुर बेचैन, कभी खैमे से बाहर निकलते हैं, कभी खैमे के अंदर चले जाते हैं। एक मरतबा खैमे से आवाज़ आती है हुसैन के अल आतश अल आतश, हुर तड़प जाते हैं। कोई बाहर से एक शख्स आकर कहता है कि जानवरों को पानी पिला दो। अब हुर बेताब हो जाते हैं और कहते हैं हाय मुसीबत, रसूल के बच्चे प्यासे रह गए और जानवरों को पानी मिल गया। आज़ादारा में मज़लूम करबला इसी तरीके से हुर ने पूरी रात गुजारी। एक मरतबा नमाज वक्त फज्र के वक्त हुर के बेटे ने आवाज़ दी, कहा बाबा कहाँ चले? हुर कहते हैं बेटा
मुझे फातिमा से शर्म है कि अगर महशर में उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मेरे बच्चे प्यासे थे और तूने क्या किया, मैं फातिमा से शर्मिंदा हूँ। यहाँ पे जहन्नम है, वहाँ पे जन्नत है। मैं चाहता हूँ कि जन्नत को इख्तियार कर लूँ, चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाओ। उनका बेटा कहता है बाबा जन्नत जा रहे हैं, अकेले जाइएगा, बेटे को लेकर नहीं जाइएगा। एक मरतबा जनाब हुर ने अपने बेटे को साथ लिया और कहा बेटा रुको, मेरे हाथों को बांध दो। कहा बाबा क्यों? कहा इसी हाथ ने हुसैन के लजामे फरस पे हाथ डाला था। एक मरतबा आगे बढ़ते कहते बेटा रुको, इन आंखों को भी बांध दो। एक मरतबा कहते बाबा आंखों को क्यों बांध दो? एक मरतबा हुर कहते हैं क्या बेटा, इन्हीं आंखों से मैंने हुसैन की तरफ गुस्से से देखा था, इन आंखों को बांध दो। एक मरतबा हुर की आंखें बंधी, हाथ बंधे, हुर कैदियों की तरह ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ता। एक मरतबा इमाम हुसैन एक तरफ से मौला अब्बास को और एक मरतबा से मौला अली अकबर को कहते हैं कि जाओ हुर हमारी तरफ आ रहा है, उसका इस्तकबाल करो। एक मरतबा अब्बास आगे बढ़ते हैं, हुर को आहट महसूस होती है, अपने बच्चे से पूछते हैं बेटा देखो कौन आ रहा है। तो देखे लश्करे यजीदी में मौला अब्बास का बड़ा खौफ था। हुर के बेटे ने कहा बाबा अब्बास इब्ने अली आ रहे हैं। तो हुर कहते बेटा बढ़कर अब्बास से कहना कि हुर जंग करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि माफी मांगने के लिए आ रहा है। एक मरतबा जैसे ही हुर के बेटे ने आगे बढ़कर अब्बास से कहा कि हम जंग के लिए नहीं आ रहे हैं, हम माफी मांगने का आ रहे हैं, तो इमाम हुसैन की वजह से इमाम ने जो अब्बास को कहा था, अब्बास कहते हैं हुर हम जानते हैं इमाम हुसैन ने मुझे तुम्हारे इस्तकबाल के लिए भेजा है। हुर तरफ जाता है, हाय हुर तेरी किस्मत कि तूने गुनाह किया, इमाम हुसैन को करबला लेकर आया और उसी हुसैन ने तेरे इस्तकबाल को अली के बेटे को भेज दिया। आज़ादारा ने मजलूम करबला हुर पहुंचा खिदमत इमाम हुसैन में। इमाम हुसैन ने कहा अकबर जा हुर के बेटे का इस्तकबाल कर। एक मरतबा अकबर पढ़ते हैं, हुर के बेटे का इस्तकबाल करते हैं, दोनों आते हैं। एक मरतबा सुबह का सूरज नमूदार हो जाता है, हुर में ताब नहीं है कि वो और जिंदगी गुजार सके। एक मरतबा दस्ते अदब जोड़ कर कहता है मौला मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप करबला में आए, मेरी वजह से सैदानिया प्यासी रह गई। एक मरतबा कहा मौला मैंने आपसे तो माफ़ी मांग ली, मैं चाहता हूँ मुक़द्दरात इस्मत व तहारत से भी माफ़ी मांग लूँ। इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास हुर को ऐसे मकाम पर लेके जाओ जहाँ से सिर्फ इसकी आवाज़ खैमे तक पहुँचे, वहाँ की आवाज़ ना आए। एक मरतबा हुर अपने घोड़े पर सवार होकर आवाज़ देता है, ऐ मुक़द्दरात इस्मत व तहारत, ऐ नबी की बेटियों, ऐ फातिमा की बेटियों, हुसैन की हुर की वजह से तुम्हारा काफिला प्यासा रह गया, हुसैन के बच्चे प्यासे रह गए, मुझे माफ़ कर दो। एक मरतबा जब हुजूर ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, वहाँ से खैमे से रोने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही रोने की आवाज़ को हुर ने सुना, एक मरतबा घोड़े से खुद को गिरा देता है और क्या कहता है, ऐ हुर तेरी किस्मत पर वाह हो कि 2 मरतबा आले रसूल तेरी वजह से रोई। एक मरतबा जब पानी बंद हुआ, एक मरतबा जब तूने माफ़ी मांगी। आज़ादारा ने मुस्लिम करबला बस ये आखिरी फिक्र और आपकी ज़हमतों को तमाम किए देता हूँ। और कहते हैं मौला हुसैन मुझ में अब ताब नहीं है, मुझे इजाज़त दीजिए। एक मरतबा हुर से पहले हुर के बेटे आते हैं, कहते हैं बाबा पहले मुझे इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन से इजाज़त मिलती है। हुर के बेटे ने लश्कर यजीद से जंग की, जंग करते करते थक गए, जख्म लगे, जमीन पर आकर गिरे। एक मरतबा आवाज दी बाबा मेरी नुसरत के लिए आइए। इधर से हुर पड़े, क्या देखा मेरे बेटे के लाशे पर हुसैन बैठे हैं। एक मरतबा चाहा के बेटे की लाश को ले ले, बेटे की लाश को उठा ले। हुसैन ने कहा हुर क्या करते हो, जवान बेटा है,
जवान बेटे की लाश बूढ़े बाप से नहीं उठती। मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर। हुसैन, जानते हो कि बूढ़े बाप से जवान की मैयत नहीं उठती। उस वक्त क्या कीजिएगा जब लश्कर मर चुका होगा, अकबर की लाश पर अकेले फातिमा की आवाज आएगी, अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। बारे इलाहा तुझे वास्ता शहदाए करबला का मेरे मालिक तुझे वास्ता है, अइम्मा मासूमीन की अज़मत का मेरे मालिक तुझे वास्ता है, सैयदा का, उनके बाबा का, उनके शौहर, उनके बच्चों का मेरे मालिक तुझे वास्ता है, इमाम ज़माना का मेरे मालिक तुझे वास्ता है, उनकी मज़लूमियत का। तमाम मोमिनीन और मोमिनात को खुश आबाद रख, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। मेरे मालिक उलमाए इज़ाम का साया हमारे सरों पर बरकरार रख। मेरे मालिक इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में हमारा शुमार फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।